हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतनिश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मैथ में एक टॉपिक लेंगे मेंसुरेशन में, जिसमें हम बात करेंगे व्रत से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम व्रत के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पहला बात करेंगे त्रिज्यखंड यानी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे व्रतखंड यानी सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। पहले इनकी हम थ्योरी पोर्शन को क्लियर कर लेते हैं, यानी कौन से फॉर्मूले इसके बन सकते हैं इनको डिस्कस कर लें। फिर इसके कुछ 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम्पल होंगे, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए त्रिज्यखंड यानी सेक्टर को समझते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए हमने एक सर्कल ले रखा है, ये आपका सर्कल है, और यहाँ पे देखिए एक रेडियस ये सेंटर से जो परिधि तक जाती है ये आपकी रेडियस हो जाएगी। इसी प्रकार से हमने एक रेडियस इधर खींचा है, तो दो रेडियस के बीच में जितना भी एरिया आ रहा है ये आपका होता है त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्या के द्वारा जो वृत्त का खंड किया जाएगा वो आपका क्या होगा, त्रिज्यखंड होगा। यहाँ पे देखिए ये त्रिज्या हमने खींची, ये त्रिज्या हमने खींची, दो त्रिज्याओं के द्वारा जो हमने यहाँ पे एरिया अलग किया, जो खंड अलग किया है वही आपका क्या होता है, त्रिज्यखंड यानी सेक्टर होता है। अब जितने खंड में हमने अलग किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ लेंथ होगी, तो इसे हम लोग चाप की लंबाई कहते हैं, जिसे हम एल से लिखते हैं। और जितना त्रिज्यखंड में जितना क्षेत्रफल कवर किया तो ये आपका इसका एरिया हो जाएगा त्रिज्यखंड का। तो सबसे पहले यहाँ पे दो फॉर्मूला दिए गए हैं, एक चाप की लंबाई यानी जितना आपने त्रिज्यखंड अलग किया उसके चाप की लंबाई यानी ये लंबाई अगर निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है 2πr। आपको पता है ये परिधि होती है, तो परिधि का यानी 2πr निकाल लेना होगा, जो कि देखिए यहाँ पे परिधि का ही हिस्सा होता है, तो परिधि का 2πr ले लिया है। और थीटा बटे 360 यानी पूरे 360 में से कितना कोण है, यहाँ पे थीटा कोण है, तो ये आपके चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करें, यानी जितना इसने स्थान कवर किया इसकी बात करें तो ये क्षेत्रफल का हिस्सा है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल के लिए हमने πr² लिख रखा है। और कितने में 360 में से कितना कवर किया, थीटा कवर किया। तो याद रखना, अगर लंबाई पूछे तो परिधि का हिस्सा लेना होगा थीटा बटे 360, अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल का πr² यानी लेना होगा, थीटा बटे 360 कर देना होगा। तो ये आपका त्रिज्या के द्वारा जो अलग किया जाएगा वो त्रिज्यखंड होता है। इसके बाद हम बात करेंगे व्रतखंड की, तो व्रतखंड की समझ आएंगे जो व्रत के द्वारा अलग किया जाए, यानी ये कह सकते हैं जीवा द्वारा जो भाग अलग किया जाए। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक व्रत है। अब यहाँ पे देखिए ये वाली जो ग्रीन वाली यहाँ पे जो खींची गई ये आपकी जीवा है, तो जीवा के नीचे का ये वाला जो हिस्सा आपका होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, व्रतखंड कहेंगे। तो जो जीवा द्वारा भाग अलग किया जाता है वो आपका क्या होता है, व्रतखंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे इससे ये पूछे जाते हैं कि इस व्रतखंड का हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, πr² थीटा बटे 360 जो कि आपका त्रिज्यखंड का फॉर्मूला है, इससे माइनस करना होगा 1/2 r² साइन थीटा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है जी, साइन थीटा है। तो यहाँ पे आपको पता है आर आपकी क्या होगी, आर आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। बेसिकली बात करें तो ये जो पूरा एरिया ये वाला जो पार्ट आपका बना हुआ है ये आपका त्रिज्यखंड बना हुआ है, त्रिज्यखंड से ये त्रिभुज को माइनस करना होता है। तो ये सब आप मत याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए कि अगर कभी भी आपको व्रतखंड निकालना है तो πr² थीटा बटे 360 निकाल लीजिए जो कि आपका त्रिज्यखंड होता है, उससे माइनस करना है 1/2 r² साइन थीटा माइनस करना होगा। ठीक है, थीटा क्या होगा, ये आपका कोण बनेगा जितना भी आपका जीवा द्वारा, यहाँ पर कोण कौन सा होगा, जीवा द्वारा जो कोण बनेगा वही कोण होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थ्योरी पोर्शन तो क्लियर कर लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अब देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम एक वृत्त आपको बना के दिखा देते हैं कि ये मान लीजिए आपका एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या आपकी कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि ये आपका r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो इसके बाद पूछा गया तो इस वृत्त में केंद्र पर 90 अंश के कोण द्वारा बने त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड तो आपको पता है कि त्रिज्या द्वारा बनता है, तो एक त्रिज्या तो हमने खींच ली है, दूसरी त्रिज्या खींचना है और केंद्र पर कोण कितना बनना चाहिए, 90 अंश का बनना चाहिए। कुछ इस प्रकार की यहाँ पे बात कही गई है। तो बने त्रिज्यखंड में चाप की लंबाई लगाना है, मतलब मान लीजिए हमने ये त्रिज्यखंड अलग किया है तो ये आपकी एल लेंथ की ये चाप की लंबाई निकालनी होगी और साथ में क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा, मतलब कितना एरिया कवर किया। तो यहाँ पे देख लीजिए त्रिज्या आपकी 7 दी है और जो कोण आपका दिया गया है केंद्र पर वो आपका थीटा की वैल्यू होगी, यानी क्या दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया चाप की लंबाई, तो हमने आपको फॉर्मूला पहले क्लियर कर दिया कि चाप की लंबाई बराबर क्या करना होगा, 2πr इंटू थीटा बटे 360 आपको लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर आपका 7 दिया है तो इसको 7 रख लेंगे, थीटा आपका 90 अंश का कोण बनाता है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप 90 रखिए, नीचे आपका कितना होगा 360 होगा। तो ये 7 से 7 कट जाएगा और 9 चौके 36 आएगा, तो ये आपका 4 आएगा।
2 से इसको काटेंगे तो ये 2 बचेगा और इसको 2 से काटेंगे तो ये आपका 11 बचेगा। तो कह सकते हैं कि जो L बराबर आएगा यानी जो चाप की लंबाई आएगी आपको वो आपकी 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप यहाँ पे कैलकुलेशन आपको रिमूव करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर पूछा गया कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल हमने त्रिज्यखंड का निकालने के लिए आपको बताया हुआ है कि आपको पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लेना होगा और उसका θ/360 पार्ट आपको लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू फिर से वही 22/7 रखेंगे और आर की वैल्यू 7 × 7 यानी स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख लेंगे और थीटा की वैल्यू 90 और यहाँ पे 360। तो 90 को इससे काटेंगे तो ये आपका 4 ही आएगा, 7 से 7 काटेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 से इसको काटेंगे तो ये आपका 11 आएगा और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब तो कटेगा नहीं तो ये 11 7 77 हो जाएगा और नीचे आपका क्या बचा हुआ है, नीचे आपका 2 बचा हुआ है। तो 2 को 77 से आप भाग करेंगे तो ये आपका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी था जो कि मैंने आपको चुटकियों में सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया कि एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यहाँ पे दिए तो त्रिज्या को r बराबर लिख लीजिए। तो r बराबर आपका 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद बोला गया इसका एक चाप केंद्र पर 72 अंश का कोण बनाता है। तो एक कोई चाप होगा जो कि 72 अंश का कोण बनाता है तो ये आपकी थीटा की वैल्यू दी गई है। तो चाप द्वारा बनाया गया तो इसका मतलब यहाँ पे त्रिज्यखंड बनेगा। अगर जीवा द्वारा बनाया जाएगा तो ये वृत्तखंड बनेगा। तो चाप द्वारा है तो मतलब आपका त्रिज्यखंड है। तो पूछा गया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि चाप द्वारा बनाया गया है तो आपकी त्रिज्यखंड ही होगा। तो यहाँ पे हम त्रिज्यखंड की लंबाई की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया त्रिज्या निकालनी होगी और सॉरी यहाँ पे त्रिज्या नहीं निकालनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे त्रिज्यखंड की लंबाई नहीं, आपकी यहाँ पे चाप की लंबाई निकाली होगी। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, तो यहाँ पे चाप की लंबाई आपसे पूछेगी। तो चाप की लंबाई के लिए आपका फॉर्मूला L बराबर क्या होगा आपका 2πr इंटू थीटा बटे कितना होता है 360 होता है। तो यहाँ पे 2 रखिए, पाई की वैल्यू यहाँ पे हम 22/7 रख लेते हैं और आर की वैल्यू आपकी त्रिज्या दी गई है तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी 35 रख लेंगे। थीटा की बात करें तो थीटा आपका 72 दिया है और नीचे आपका कितना है 360 है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे काटी तो 7 एकम 7 आएगा और 7 पंजे 35 आएगा। फिर काटते हैं यहाँ पे 5 एकम 5 आएगा और ये 5 7 35 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 5 दूनी 10 आएगा। तो ये 72 और 72 भी बाद में कट जाएगा। तो 22 दूना 44 आपकी यहाँ पे त्रिज्या जो आपकी चाप की लंबाई होगी वो आपकी 44 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका दोस्तों ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको सही कर लेना है कि वृत्त के चाप की लंबाई निकालना, त्रिज्या तो दी गई तो त्रिज्या ज्ञात करने की तो कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको सही कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे लिखा है एक वृत्त की 22 सेंटीमीटर लंबी एक चाप, यहाँ पे 22 सेंटीमीटर लंबी एक चाप बोलेगी मतलब ये L की वैल्यू दी गई। तो आपकी चाप की लंबाई इस बार दी गई है यानी 22 सेंटीमीटर आपकी चाप दी हुई है। फिर पूछा गया केंद्र पर 72 अंश का कोण बनाती है। तो ये आपका थीटा बराबर दिया है 72 अंश का। तो पूछा गया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि आपका फॉर्मूला L बराबर क्या होता है 2πr थीटा बटे 360। ये आपकी चाप की लंबाई का सूत्र होता है और इस बार चाप की लंबाई दी गई यानी L की वैल्यू यहाँ पे देखिए तो L की वैल्यू यहाँ पे हम 22 रख सकते हैं और ये 2 पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। R की वैल्यू हमें निकालना होगा, थीटा की वैल्यू 72 है और नीचे आपका 360 रहेगा। ठीक है, तो ये आप 72 को अगर 360 से काटेंगे तो ये आपका 5 आएगा। हमने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ भी था। इधर से आप चाहें तो ये 22 से 22 भी काट सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ इधर इस साइड में आपका 1 बचेगा, ऊपर आपका क्या बचेगा 2r बचेगा और ये आपका 7 और 5 हो जाएगा तो ये आपका 35 हो जाएगा। तो 35 को हम उधर भेज देंगे तो आपका यहाँ पे 2r बराबर जो आएगा वो 35 आ जाएगा। तो r बराबर अगर निकालेंगे तो हमारा ये 35/2 या फिर आप कह सकते हैं 17.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये हो जाएगा जो कि चाप की लंबाई दी गई थी। तो चाप की लंबाई वाले फॉर्मूला में हम यहाँ पे चाप की लंबाई को 22 रख के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि एक पहिए का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब आधा व्यास और आधी व्यास को हम त्रिज्या कहते हैं। तो आप कभी भी आपको आधा व्यास लिखा हो अर्धव्यास लिखा हो तो वो आप समझ लीजिए कि वो आपकी त्रिज्या ही होगी। तो अर्धव्यास आपका कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद पूछा गया कि 44 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लेगा। मतलब एक कोई पहिया है जिसकी त्रिज्या 14 दी गई है और उसको 44 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो कितने चक्कर लगाएगा। तो हमने पिछली क्लास में इसका क्वेश्चन कराया था तो आपको बताया था कि कभी भी आपको चक्करों की संख्या निकालना हो तो आपको कुल जो दूरी होगी या कुल लंबाई होगी उसको आपको ऊपर रखना है और एक चक्कर की लंबाई आपको यहाँ पे नीचे रखना होगा। यानी एक चक्कर के मतलब हमने आपको बताया था परिधि नीचे रखनी होगी। एक चक्कर की
लंबाई का मतलब हमने आपको बताया था, नीचे क्या रखना होगा, आपको परिधि रखनी होगी जिसकी भी बात करी जाएगी। तो यहाँ पे कुल लंबाई देखिए 44 किलोमीटर दी गई है। तो और ये आपकी जो व्यास है या त्रिज्या के लिए सेंटीमीटर में, तो दोनों को पहले एक यूनिट में करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले कुल लंबाई को यहाँ पे देखिए 44 किलोमीटर है, तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो ये आपका मीटर हो जाएगा। और मीटर को 100 से गुणा कर देंगे तो आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमें ये जो दूरी होगी इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। फिर से बता दें कि जो 44 किलोमीटर है मीटर करेंगे तो 1000 लगाएंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो फिर से 100 लगाएंगे। और नीचे हम क्या रखने वाले हैं, नीचे रखेंगे एक चक्कर की लंबाई। और एक चक्कर की जो लंबाई होती है वो वास्तव में आपकी परिधि होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे परिधि निकाल लेते हैं। इसकी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो 2 रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे और r की वैल्यू आपकी 14 रखेंगे। तो 7 एकम 7 आएगा, 7 दूनी 14 आएगा। तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, ये आपकी क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी, जो कि आपकी सेंटीमीटर में होगी। ये भी अब आपका क्या है, सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे दोनों यूनिट सेंटीमीटर में तो सही है। तो परिधि हमने यहाँ पे रख ली। तो 44 एकम 44 आएगा, 44 दूना 88 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये आपका 50 आएगा, और 50 का 1000 से गुणा कराएंगे तो आपका 50,000 आ जाएगा। तो 50,000 इसको चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो चक्रों की संख्या होगी आपकी 50,000 आ जाएगी, जो कि हमने एक क्वेश्चन पिछली क्लास में भी कराया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका और हो जाएगा, तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना होगा, कभी भी आपको चक्रों की संख्या निकालनी हो तो कुल लंबाई या कुल दूरी जितनी है वो ऊपर रखिए, और नीचे आपको क्या रखना होगा, जिसकी भी बात होगी उसकी परिधि रखनी होगी। यानी वृत्त हो, पहिया हो, कुछ भी हो, तो उसकी परिधि आपको नीचे रखनी होगी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पे देखिए एक घड़ी ऑलरेडी बना रखी, और इसमें हमने घंटे और सेकंड वाली सुई को हटा दिया और सिर्फ मिनट वाली सुई को यहाँ पे बना दिया है। तो मिनट वाली सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो ये आपके यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर इसको हम दिखा दे रहे हैं। इसके बाद बोला गया है कि यह सुई 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय करेगी। तो 10 मिनट में कितना तय करेगी, तो यहाँ पे देखिए अब आपको बता दें कि ये देखिए यहाँ पे यहाँ पर अगर सुई पहुँचेगी तो ये आपका 5 मिनट होगा। यहाँ पर अगर आपकी सुई पहुँचेगी तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। तो कहने का है, तो देखिए ये आपका इतना एरिया कवर करेगी, यही तो एरिया कवर करेगी। और आप यहाँ पे देखिए जो घड़ी की जो सुई की लंबाई है वो बिल्कुल बीचों बीच से होती है, तो ये आप की जो होगी वो त्रिज्या का काम करेगी। जो सुई की लंबाई दी गई मिनट की, तो ये आपकी किसका काम करेगी, ये आपकी त्रिज्या का काम करेगी। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये देखिए केंद्र से आपकी सुई होती है, तो ये आपकी त्रिज्या होगी, और इसने 10 मिनट में कुछ इतना एरिया कवर किया। अब आपको एक चीज़ और बताते, जो घड़ी की जो सुई होती है वो 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको एक बात याद रखनी होगी, जो घड़ी की सुई है, जो मिनट वाली या कोई भी सुई है, वो 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है। तो यहाँ पे बात करेगी 10 मिनट की, तो आप यहाँ पे सोचिए 10 मिनट में इसलिए कितना कोण कवर किया होगा। तो 1 मिनट में 6, तो 10 मिनट में कितना कवर किया होगा, 60 डिग्री कोण बनाया होगा। तो यानी यहाँ पे देखिए ये वाला जो आपका कोण होगा ये कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर जो आपका होगा वो 60 अंश होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो आकृति आपकी बन की आई है, ये आपका त्रिज्य खंड जैसा है। कैसा है, त्रिज्य खंड ही जैसा कुछ है। तो मतलब हमें क्या करना होगा, इतने क्षेत्रफल को निकालना होगा, कितना क्षेत्रफल तय करती है, यानी इसने इतना ही क्षेत्रफल तो तय किया है, तो ये क्षेत्रफल मतलब आपका त्रिज्य खंड होगा। तो यानी हमें त्रिज्य खंड का एरिया निकालना होगा। तो एरिया यानी हमें किसका निकालना है, त्रिज्य खंड का, यानी πr² थीटा बटे 360 का सूत्र हमें लगाना है, क्योंकि हमें त्रिज्य खंड का एरिया निकालना है। तो अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रख लीजिए। तो पाई की वैल्यू आपकी 22/7 है। आर का मान आपका 3 × 3 हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो सुई की लंबाई होगी वो आपकी त्रिज्या बन जाएगी। थीटा की वैल्यू आपकी 60 आ चुकी है, और नीचे आपका 360 हो जाएगा। तो 60 से 60 काटेंगे तो 6 आएगा आपका, 3 से काटेंगे तो ये आपका 3 दूनी 6 आएगा, और ये जो बचा 2 है इसको काटेंगे तो आपका ये 11 आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर क्या बचा है, 11 × 3 = 33 बचा हुआ है, और नीचे आपका 7 बचा हुआ। तो इसको भाग करेंगे तो 7 × 4 = 28 आएगा, 5 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49। तो 4.7 सेंटीमीटर स्क्वायर करके कुछ आपका एरिया आ जाएगा। नहीं तो ये आपका आंसर ये भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चन वृत्तखंड से संबंधित भी कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त, तो यहाँ पे r बराबर आपका दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेती है। 14 सेंटीमीटर आपका r बराबर दिया है। कोई वृत्त जिसकी जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कोण आपका छोटा है, तो यहाँ पे देख लीजिए कोण लिखा हुआ है, तो 60 अंश का कोण बनाती है। तो इस बात देखिए यहाँ पे जीवा द्वारा कोण की बात हुई, तो जाहिर सी बात है वो आपका वृत्त बनेगा। तो हमने यहाँ पे देखिए
14 सेंटीमीटर त्रिज्या ये ले रखी है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या ये रखी, और ये देखिए एक आपकी क्या है, जीवा है। तो ये जो जीवा है आपका केंद्र पर कितना कोण बना रही है, 60 अंश का कोण बना रही है। तो यहाँ पे थीटा बराबर तो आपका 60 जरूर दिया है, लेकिन इस बार जीवा द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए जीवा है और इसने यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाया, तो इसके नीचे का पार्ट ये वाला जो आपका छूट गया है, यही आपका क्या होगा, वृत्तखंड हो जाएगा। तो इसी का एरिया हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ था कि आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 निकालना होगा, माइनस करना होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये अगर आप कर देते हैं तो आपका ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, आर की वैल्यू आपकी 14 है तो इसको 2 बार लिख लीजिए, और थीटा आपका कितना है, 60 है तो यहाँ पे 60 रख लीजिए, और बटे में कितना है, 360 है, माइनस 1/2 आर की वैल्यू यहाँ पर भी हम 14 रखेंगे, और साइन थीटा यानी साइन थीटा की जगह कितना रखेंगे, 60 रख लेंगे। तो यहाँ पे काट के देखते हैं, तो ये 60 का 36 360 से काटेंगे तो ये आपका 6 आएगा, 7 से ये काटिए तो ये 7 दूनी 14 आएगा, और 2 से जो बचा हुआ है इसे काटेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो ऊपर देखिए 22×14 है और नीचे क्या है, 3 है, तो ये 22×14 हम लिख ले रहे हैं, नीचे क्या लिख ले रहे हैं, यहाँ पे 3 लिख ले रहे हैं। इधर देखिए क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पर 1/2 से आप काट सकते हैं तो 7 बचेगा, तो 14 7 आपका ये कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है √3 कितनी होती है, 2 होती है। तो ये आप यहाँ पे रख लेंगे। तो इन दोनों को गुणा कराइए तो ये आपका 14 दूना 28 आएगा, और 14 दूना 28, 2 आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 और 14 दूना 28, 2 30 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपका कितना रहेगा, नीचे आपका रहेगा 3 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको 2 को आप 98 से काटेंगे तो ये आपका 49 आ जाएगा, तो ये आप 49 लिख लीजिए। और √3 की जो वैल्यू होती है 1.73 होती है, तो हम यहाँ पे खाली 1.7 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आगे थोड़ा सा करते हैं। तो यहाँ पे 3 को 308 से भाग करेंगे तो ये आपका कुछ करके 102.6 करके यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू कितनी रख लेंगे, 102.6 रख लेंगे, और यहाँ पे आप 49 का 17 से गुणा कराइए तो 17 9 आपका 153 होता है। तो यहाँ पे 153 का 5 आ जाएगा, हासिल आपके 5 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, तो 17 चक्कू 68, 68 में आप 15 जोड़िए तो 68 15 आपके हो जाएंगे 83 हो जाएंगे, और एक अंक बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगा देना है। फिर यहाँ पे 6 से 3 घटाइए तो 3 बचेगा, और 102 से 83 घटाएंगे तो ये आपका 19 बचेगा। तो आपका जो एरिया आ जाएगा वो 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस वृत्तखंड का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है। तो यहाँ पे r बराबर जो आपका दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या का कोई वृत्त जीवा यहाँ पे त्रिज्या का है, जिसकी एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। समकोण का अर्थ होता है 90 अंश। क्या होता है, समकोण का अर्थ 90 अंश होता है, यानी जो थीटा कोण बनाती है वो कितना बनाती है, थीटा बराबर 90 बनाती है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, वही काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे आपको 360 लगाना होगा, माइनस करना होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही करना होगा। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे आपकी 22/7 रहेगी, आर की वैल्यू इस बार 10 है तो आप 10×10 रख लीजिए। थीटा बराबर मतलब समकोण बनाती है तो मतलब कितना होगा, 90 होगा। नीचे आपको 360 रखना होगा, 1/2 आर की वैल्यू यहाँ पर भी आपको 10×10 रखनी होगी, और साइन थीटा यानी साइन 90 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप 90 को 360 से काटिए तो आपका ये 4 आएगा। ठीक है, इसको काटिए तो ये आपका 11 आएगा, और ये आपका 2 बचेगा। फिर 2 को आप 10 से काट लीजिए तो 2 पंचे 10 आ जाएगा। तो ऊपर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 11 5 55, 55 का 10 से गुणा कराएंगे तो ये आपका 550 आ जाएगा। नीचे आपका क्या रहेगा, 7 रहेगा। इधर देखिए ये 2 पंची 10 हो जाएगा, तो 10 5 50 आ जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू तो आपकी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, इसके नीचे आप एक एल्शियम ले लीजिए, तो आपका एल्शियम जो मिलेगा यहाँ पे आप कर लीजिए, यहाँ पे तो एल्शियम जो आपको मिलेगा वो 7 मिलेगा। तो ये इधर आ जाएगा 550 माइनस हो जाएगा 7 बना 35, तो आपका यहाँ पे 350 हो जाएगा। 550 से 350 घटाएंगे तो आपका 200/7 आ जाएगा, ये आपका एरिया होगा। अब इसको आप चाहे तो भाग कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 आएगा, 6 बचेगा, तो 7 56 ये आ जाएगा कुछ आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास इसका एरिया आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर।